गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, मैं एसपी मिश्रा हमीद अहमद गर्ल्स इंटर कॉलेज दोस्तपुर के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज आपको इंटरमीडिएट स्तर पर विषय इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताने का प्रयास किया था, इतिहास में किस प्रकार से अवधारणा को लाया जाता है, विचारक किस प्रकार के साक्ष्य द्वारा अपने प्रमाण प्रस्तुत करता है, चाहे वह साहित्य हो चाहे पुरातत्व हो, उसके आधार पर जो है वो प्रत्येक काल घटनाक्रम में एक धारणा को बताता है। इसमें आज आपका टॉपिक इसमें बताना चाहूँगा कि बंधुत्व, जात तथा वर्ग। बंधुत्व विचारकों की जो अवधारणा आती है, बंधुत्व को बताने का प्रयास करती है कि समाज का स्वरूप बंधुत्व की भावना कहाँ से लाता है, कैसे लाता है। भारतीय विचारक, पुरातत्ववेत्ता या साहित्यकर्ता, चाहे वह कौटिल्य हो चाहे मनु हो, ये मौर्य काल से लेकर के वैदिक काल, सिंधु काल तक की अवधारणा में इस भावना को बताने का प्रयास करते हैं। भारतीय जो समाज की अवधारणा है, समालोचना, आलोचना जो आती है, इस प्रकार से भाईचारे की भावना को बताती है, जो बंधुत्व कहलाती है। पारिवारिक समूह जो आता है, एक प्रकार से एक अस्तित्व को बताता है, जो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ये बंधुत्व की भावना लाने में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों का नामोल्लेख इतिहास जो आता है, एक मातृ सत्तात्मक होता है, दूसरा पितृसत्तात्मक होता है। इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में जो अवधारणा मिलती है वो पितृसत्तात्मक अवधारणा का उल्लेख प्रस्तुत करती है। यानी पिता को परिवार का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पिता ही उसकी आवश्यकता, परिवार के सारे सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिवार में उसको सबसे बड़ा आधिकारिक व्यक्ति माना जाता है। आय व्यय का जो संतुलन बनाता है पिता बनाता है। समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य किया जाता है, पिता द्वारा किया जाता है। सामाजिक संबंध की अवधारणा को जो बताता है, पिता ही बताता है, जिसे विवाह का नाम आता है। विवाह क्या है, धार्मिक कार्यों के अनुसार वो किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका मकसद क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे। इतिहास में विवाह का उद्देश्य जो है वो भाईचारे की भावना लाना है, परिवार में वंश परंपरा का निर्माण करना है, धार्मिक कार्यों का जो है संपादन करना है, धार्मिक कार्य करने के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए और एक बंधुत्व की भावना लाने के लिए विवाह की आवश्यकता पड़ती है। विवाह जो है, इसका स्वरूप जो आता है इतिहास में, आरंभिक स्वरूप में दो प्रकार के विवाह का नाम लिया जाता है, जिसमें एक अंतरजातीय विवाह है और दूसरा जो है ये बहिर्विवाह। जातियों का जो नाम आता है, जातियाँ क्या कहती हैं, जातियाँ समाज में एक दूसरे के कर्म का निर्धारण करती है। जैसे आरंभिक स्वरूप में जातियों का 4 स्वरूप आता है। वैदिक काल में मनु की मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज के इंडिका में, मौर्य काल में आपको मैंने बताने का प्रयास किया था कि 4 जातियों का उल्लेख मिलता है जो इतिहास की परंपरा का एक निर्वहन करता है। वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है, जाति के आधार बंधुत्व की भावना को बताता है। ब्राह्मण का काम है शिक्षोपार्जन करना और वो समाज में एक संस्कार लाना। क्षत्रिय का कार्य था समाज की रक्षा का प्रबंध करना। वैश्य का कार्य था सबकी क्षुधा की पूर्ति की व्यवस्था करना, जैसा कि महाभारत के शांति पर्व में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया था। वो श्लोक महावंश की टीका में प्राप्त होता है। और वह
चौथी जात जो थी वो शूद्र की आती थी, जिसका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया था, और वो एक अवधारणा बताती थी जो वर्ग व्यवस्था के अनुपालन में आती थी। तो ये तो सादी व्युत्पत्ति के आधार पर बंधुत्व जात तथा वर्ग की बात आती है, जिसमें जातियां आती हैं, वर्ग आते हैं और समाज के एक संगठन का स्वरूप आता है जो विवाह की अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो आई वांट टू से, मैं आपको बताना चाहूंगा विवाह में कितने प्रकार थे, और मन में मनुस्मृति में जो लिखा है, स्मृतियों जो लिखा है, वो विवाह में 8 प्रकार को बताया है। 4 उसमें सामाजिक समरसता को दिखाते हुए वो प्रशस्त प्रकार में आता है, जिसको हर कोई महत्व देता है। 4 अप्रशस्त आता है, जिसमें समाज में बहुत प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अनुपालन किया जाता है। ये व्यवस्थाकारों में विचारों के आधार पर ये जो संपादन किया एक प्रकार की अवधारणा को बताता है। प्रिय बच्चों, मैंने आपको अभी बताया विवाह क्यों किया जाता है, बंधुत्व की भावना को लाने के लिए, धार्मिक कार्य को करने के लिए, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए। तो ये जो है स्मृत ग्रंथों में विवाहों के 8 प्रकार मैंने बताया, 4 प्रशस्त विवाह, 4 अप्रशस्त विवाह। ठीक, इसको आपने नोट कर लिया। यहाँ मैंने लिखा है 4 जो है प्रशस्त विवाहों की श्रेणी में आता है। ब्रह्म विवाह, दूसरा आर्य विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, ये प्रशस्त विवाह। आप इसे नोट कर लिए। अब इसको आप सुनने का प्रयास कीजिए कि पहला, जैसे मैंने बताया कि पहला इसमें आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ये सर्वोत्तम विवाह था, जिससे पिता सावधानी पूर्वक बेदज एवं शीलवान वर का चयन करता था, उसे अपने घर पर बुलाता था एक निश्चित तिथि में, और उसकी पूजा करके वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके कन्या को उसको समर्पित करता था, जो ब्रह्म विवाह कहलाता था। यानी वो सम्मानित तरीके से वर को अपने घर बुलाता था और कन्या को उसको समर्पित करता था, जो ब्रह्म विवाह कहलाता था। दूसरा इसमें आता है आर्य विवाह। आर्ष विवाह या आर्य विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान करता था, ताकि वह जो है याज्ञिक अनुष्ठान कर सके। आर्य विवाह कहलाता था या आर्ष विवाह कहलाता था। आर्य या आर्य दो शुरू होते हैं। यानी उसके साथ बदले में जो है एक जोड़ी बैल या गाय प्रदान करता था, जिससे धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान कर सके और उससे दुग्धारा प्राप्त कर सके, कृषि कार्य कर सके। वो अपनी जो है गृहस्थ आश्रम में उसका सहयोग ले सके, इसलिए आर्ष विवाह कहा गया। तीसरा विवाह इसमें आता है दैव विवाह। दैव विवाह का जो नामांकन मिलता है, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करके इसका अनुष्ठान करता था, जिससे बहुत से विचारकों को, पुरोहितों को बुलाता था। जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कर लेता था, उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वो दैव विवाह कहलाता था। यानी ये धार्मिक अनुष्ठान में जो व्यक्ति याज्ञिक कार्यों का संपादन बढ़िया तरीके से करता था, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ को संपन्न कराता था, उसके साथ जो है वो कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह कर देता था। चौथा आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का स्वरूप जो आता है, इसमें कन्या का पिता जो है वर को कन्या देते हुए आदेश देता था, दोनों मिलकर के सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, और उससे जो है एक वचन लेता था कि समाज की जो एक मानवीय परिस्थितियां हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, उसके साथ कन्या का समायोजन करेगा, बंधुत्व की भावना को दर्शाएगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था में कन्या का हक होगा।
यानी जो कमाएगा उसमें कन्या उसका जो है भागीदार होगी, उसके आधे धन का हिस्सा हुआ, एक वैचारिक परंपरा के अनुसार खर्च करने की अधिकारी होगी। ये प्रशस्त विवाह में आता है, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गृह विवाह, प्रजापति विवाह। आफ्टर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 विवाह जो आते हैं, आसुर विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। ये समाज में प्रतिष्ठा तो नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाकारों ने इसको एक स्वीकृत दिया है। वह वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक इसका स्वरूप हमारा जो है ये सामने आता है, जो अप्रशस्त विवाह कहलाता है। इसमें पहला आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह, इसमें कन्या का पिता जो है वर से या उसके संबंधियों से धन लेकर के, पैसा लेकर के उसको उसका दान कर देता था, एक प्रकार से उसका विक्रय कर देता था। यानी वर पक्ष से धन लेकर के कन्या को दे देना, ये अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आता है, जो आसुर विवाह कहलाता है। छठा विवाह आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का स्वरूप जो आता है, इसमें यह बताया जाता है कि इससे वर जो है कूटनीति द्वारा, छल दम्भ द्वारा जो है कन्या के शरीर पर अपना अधिकार कर लेता है, इसको पैशाच विवाह कहा जाता है। यानी जबरन किसी कन्या का अपहरण करके उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बना लेना, तो पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। तीसरा आता है गंधर्व विवाह। इतिहास इसका भी प्रमाण प्रस्तुत करता है, चाहे मौर्य काल हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे राजपूत काल हो, चाहे उत्तरवर्ती काल हो, आधुनिक काल हो, उसमें भी इसका प्रमाण मिलता है। गंधर्व विवाह कहलाता है। एक प्रकार से राक्षस विवाह का एक दूसरा स्वरूप।